लेग माने क्या माने बूटी workout. बूटी किंग। My hashtag is मिशन बड़े बोचे। तो सवाल ये है Yes. कि क्या आपने गहरी सांस ले लो भगवान। कभी हाँ। पूछ लो स्टेरॉइड लिया है? देखो मैं सच देखो भी देखो So guys, we are in Grid Culture today and we're gonna train legs. लेकिन उससे पहले मैंने बोला एक ट्रेंडिंग में गेम चल रहा है तो क्यों ना मेरी फ्रेंड जिसके साथ आज मैं वर्कआउट करने वाला वैशाली, उसके साथ में हम ये ट्रेंड खेले और ये ट्रेंड है तो उसको ये सिलेक्ट करना है। जो भी चीट वो सिलेक्ट करेगी उसको गिफ्ट मिलेगा। और ये जो प्री वर्कआउट है, प्री वर्कआउट के बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले देखते हो क्या सिलेक्ट करती है। लेट्स ये दोनों में से एक ही चीज़ मिल सकती है। क्या है इसमें, क्या सरप्राइज है मेरे लिए? गिफ्ट है ये पते तो बहुत दूर है मेरा, लेकिन और बस हम आगे गिफ्ट लाए। सरप्राइज डेंजर लग रहा है। ठीक है चलो, हम टॉप पे है तो हम टॉप वाला चुन लेंगे। So she gonna try my new pre-workout which is launching today, यानी कि जिस दिन ये वीडियो जा रहा है उस दिन ये pre-workout वो ट्राई करेगी। दूसरा ऑप्शन था चॉकलेट। तो ये ट्रेंड चल रहा है, यू हैव टू सिलेक्ट वन। तो जो प्री वर्कआउट की मैं बहुत टाइम से बात कर रहा था, इतने सालों से आप लोगों को वेट कर रहा था, वो प्री वर्कआउट फाइनली आज लॉन्च हो चुका होगा या हो रहा होगा, बिकॉज आज है मंडे, यानी वीडियो जिस दिन जाएगा उस दिन होगा मंडे। तो मंडे के दिन हम लॉन्च कर देंगे। तो मैंने सोचा अच्छा डब्बा एकदम सील पैक है। मैं पहले टेस्टिंग के जितने भी थे सारे ट्राई कर लिया। तो मैं ऐसा दुआ कर रहा था कि प्री वर्कआउट सिलेक्ट करे ताकि मुझे पता चले कि इसको क्या लगता है। सो वी गोना ओपन द न्यू प्री वर्कआउट, give it to her, I'll use and then we're gonna train our legs. मैं भी थोड़ा मैं अभी बोलने वाली थी, मेरा मोस्टली वर्कआउट 90% ग्लूट्स फोकस ही रहता है। आज मैं ग्लूट्स ही ट्रेन कर रहा हूँ। बम बनाएंगे बम। ऐसा नहीं है कि मैंने चॉकलेट नहीं लाया था, देखो मैंने चॉकलेट भी लाया था लेकिन तुमने सिलेक्ट नहीं किया। जिसका था तुमको इंतजार, ये वही है ना प्री वर्कआउट। मैं बहुत दिनों से वेट करा है, उसके लिए आई एम सॉरी, बट फाइनली द इंटू हैज़ लॉन्च अ न्यू प्री वर्कआउट। फ़ायदे तो छोड़ दो यार, नुकसान की बात करते, कोई नुकसान नहीं है इसमें, फ़ायदे ही फ़ायदे। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्मुलेशन यू विल एवर ट्राई इन प्री वर्कआउट। मैं गारंटी लेता हूँ। आप लोगों ने देखा ऑलमोस्ट 6-7 मंथ से मैं इसकी छोटी छोटी मिस्टेक को चेंज करवा रहा था, बना रहा था, और ये फाइनल प्रोडक्ट जब आ गया है। सील देखो इतनी डेंजर है कि ऐसे तोड़ना पड़ रहा है, ऐसे निकल रही, नहीं तो सोचो जब सील पे इतनी मेहनत की तो क्वालिटी पे कितनी मेहनत करी होगी। और दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है पता है? जब आप कोई भी डब्बा खोलो, चाहे वो प्रोटीन का हो या फिर प्री वर्कआउट का हो, और आपको स्कूप ऊपर मिल जाए। अगर आप बिगनर या मॉडरेट लेवल पे ट्रेनिंग करते हो तो एक स्कूप आपके लिए बहुत है। अगर आप एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग करते हो तो 2 स्कूप आप ले सकते हो, 2 स्कूप से ज़्यादा मत लेना। खैर, एंड दिस इज़ अवेलेबल नाउ ऑन sourceofsupplement.com। आप जा सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्राइस की बात करूँ तो इससे बढ़िया प्राइस में, इससे अच्छा प्री वर्कआउट अगर आपको हिंदुस्तान में किधर मिल गया ना भाई, तो इक्विटी के बारे में बात करेंगे फिर अपन। यू आर द फर्स्ट ऑफिशियल पर्सन आउट ऑफ द टीम इनटू टीम SOS टू ट्राई दिस प्री वर्कआउट। बाय द वे, ये हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर रही है, तो इनसे तारीफ और बुराई की उम्मीद नहीं करेंगे हम। सिर्फ हम इनको दे रहे ताकि हमको इनके रिएक्शन से समझ में आ जाए कैसा है। बाकी इनकी खुद की कंपनी है, जिनको ये बहुत 2-2 कंपनी की मालकिन है ये। तो क्या होता है ना, जब बड़े बड़े लोगों को पहले दिखाना पड़ता है, मैम जरा ट्राई करेंगे, हमारा डॉक्टर के पास नहीं आते, ट्राई करेंगे। एक्चुअली इसका टेस्ट बहुत सिमिलर है। जो आपने मुझे जब प्रेप में मैं थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने आपसे कंसर्न किया था, तो आपने मुझे टैबलेट दिए थे बबल अप न्यूट्रिशन की, बबल अप न्यूट्रिशन की। उसका टेस्ट, प्री वर्कआउट का टेस्ट एग्जैक्टली। बट ये कौन से फ्रूट का टेस्ट आ रहा है आपको? इन्होंने अभी तक के देखा नहीं ब्रो। सक्सेसफुल सक्सेस, सब कंपनी अपनी जीत गए अपन। ये प्री वर्कआउट रेडी हो चुका था अक्टूबर में, बट इसके अंदर में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो खुजली आती है ना, या इचिंग, यस। हाँ, बीटा अलाइन जो होता है ना, उसकी वजह से इतना खुजली आ रहा है, इतना खुजली आ रहा है। मैंने बोला नहीं, पूरा फॉर्मुलेशन चेंज करवाया मैंने। मैं कुछ नहीं बोलने वाला,
मैं अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ नहीं करता, मुझे आप लोगों से सच्चा रिव्यू चाहिए। जाइए, लिंक दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। फर्स्ट 50-100 कस्टमर के लिए कुछ SOS ने डील रखा है। SOS के सोशल मीडिया पे आपको पता चल जाएगा, तो वेबसाइट पे भी जा सकते हो, लिंक डाल देता हूँ, जाइए। तब आपको लेने के बाद में पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा था, जो मैंने इतना इंतज़ार करा, वर्थ था कि नहीं था। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने इतना टाइम वेट किया और मुझे बोलते रहे, भैया कब निकालोगे प्री वर्कआउट, कब निकालोगे। तो निकाल दिया प्री वर्कआउट। अब कब ऑर्डर करोगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। यार लेग माने क्या माना, बूटी बूटी किंग। My hashtag is मिशन बड़े बोचे। नहीं, हम लिव टू इंस्पायर में खुश है। क्या करेंगे? जो मैं जनरली मैं करती हूँ, हाँ, स्मिथ मशीन पे बूटी फोकस। अरे लेग वर्कआउट करना है तो बूटी बूटी के पीछे रोटी और बूटी हो गया, बताओ। हाँ। बढ़ानी है तो स्मिथ मशीन पे स्क्वाट अपन इधर स्क्वाट करे तो फ्री स्क्वाट, बट मैं जो स्क्वाट करती हूँ वो बूटी फोकस रहता है। ओके। तो उसके लिए थोड़ा सा पोजीशन। चलो जो तुम बोलोगे वही मैं करता हूँ। चलो इसका नाम ही रख देंगे बूटी वर्कआउट। ठीक है। ओके। ऐसे करना है। सो जनरली हम नॉर्मल स्क्वाट्स ऐसे करते हैं। हाँ, ऐसे करते हैं नॉर्मल स्क्वाट। हाँ, ठीक है, बट ग्लूट्स में लेग वाइड रखना है, टोज आउट रखना है एंड ग्लूट्स मैक्सिमम बाहर रखना है। नहीं ठीक है, यू आई एम लर्निंग समथिंग। यस। एंड जो मैं ग्लूट्स राउंड बोल रही है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा राउंड हो गया। ओके। सो ग्लूट्स सीधे जाने चाहिए ऐसे। ओके। जो मैक्सिमम स्ट्रेच और बेसिकली हिप से ड्राइव करना है। हाँ, बिकॉज जनरली बहुत सारे लोगों को मोबिलिटी उनकी अच्छी नहीं होने के कारण उनका ग्लूट्स राउंड हो जाता है ऐसे। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेच लेते हैं तो ग्लूट्स का जो लोअर ग्लूट्स का जो मसल है उसको रिक्रूट करने में बहुत इजी हो जाता है ऐसे। होपफुली मेरा ग्लूट्स ऐसे राउंड नहीं हो रहा है। नहीं, अभी तो नहीं हो रहा। आप करो ना। कुछ भी नहीं डाला है। लेग वर्कआउट करवाने आया था, बूटी वर्कआउट करवा रहे, बताओ। बिकनी एथलीट के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा तो ये होना ही है। लेग वाइड, टोज आउट। यस। ठीक है। ये बहुत छोटा बार है। आप बहुत बड़े हो, बार छोटा नहीं है। बटविंग, यस। अभी मुझे परफेक्ट वर्ड याद है। थोड़ा बटविंग फिर भी हो रहा है। अभी नहीं हो रहा होगा। हाँ, ट्राई करो कि मैक्सिमम वो बट को पीछे डालोगे तो बटविंग नहीं होगा, कम हो रहा है। आई थिंक हमें अभी वेट डालना चाहिए बिकॉज ये एम्प्टी बार। ठीक है, जैसा आप बोलो। नहीं, लोग लेग वर्कआउट के बाद में बोलते पैर दुख रहा है, इसके बाद में क्या बोलेंगे? बट एक्चुअली नहीं, इसके बाद क्या बोलेंगे? पोचे दुख रहे हैं। दिस इज, आई थिंक दिस इज द फनीएस्ट वर्कआउट वीडियो एवर। चलो ओके। सो मैंने ना इस वर्कआउट में मास्टरी की है, इस फॉर्म में आपको दिखाऊंगी। सो अभी मैं स्ट्रेट हूँ, सो व्हाट आई डू, जस्ट ऐसे ग्लूट्स को मैं बाहर निकालूंगी। बेसिकली आपको ग्लूट्स को पीछे की तरफ थ्रो करना है और ऊपर आके स्क्वीज करना है। सो हाउ मेनी डेज यू ट्रेन लेग्स? कितने दिन लेग्स ट्रेन करते हो? एवरी अदर डे। हाँ, ये सेम मीन्स थोड़ा घुमा फिरा के वेरिएशंस, नए वेरिएशन, बट एवरी अदर डे। वन डे अपर बॉडी, वन डे लोअर बॉडी, वन डे अपर बॉडी, वन डे प्रेप पे भी। प्रेप में भी। तो ये सारी बिकनी एथलीट ऐसे ट्रेन करती है? आई डोंट नो अबाउट अदर बिकनी एथलीट्स, बट आई थिंक जो प्रोफेशनल, जिनका ऑलरेडी एक लेवल पे मसल मास बढ़ गया है एंड उनको मेंटेन करना है या सर्टन बॉडी को चेंजेस देना है, वो अपर बॉडी लोअर बॉडी करते हैं। बिकॉज वो इंडिविजुअल मसल का टारगेट करने जाएगा तो वो 6-7 दिन कम पड़ जाएगा। तो ये जो पैटर्न है वर्कआउट का, ये जॉर्ज फरा ने बताया या फिर तुम्हारे ट्रेनिंग कोच ने? जॉर्ज सर ने नहीं बताया। जॉर्ज सर खाली न्यूट्रिशन, ओनली न्यूट्रिशन। और ये ट्रेनिंग कोच जो है यश, ये उनका सजेशन। ये उनका सजेशन। ये कितने टाइम से कर रहे हो? इट्स बीन 4 months। 4 मंथ है नहीं? ओलंपिया से पहले। ओलंपिया से पहले फर्क लगा ट्रेनिंग मीन्स? पहले जो करते थे
फर्क बहुत लगा और स्टेज पे भी लोगों को तो आप ऐसा नहीं करते हो चेस्ट बैक बाइसेप ट्राइसेप वो सब नहीं? चेस्ट वर्कआउट मैं वंस इन अ वाइल करती हूँ. आई हेट डूइंग चेस्ट वर्कआउट और मेरी जो कैटेगरी में उसमें उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है चेस्ट का. सो इसके लिए मेरा मेन फोकस रहता है ग्लूट्स एंड शोल्डर एंड बाकी आजू बाजू में जो भी छोटे मोटे मसल है वो. बैक ऑलरेडी मेरा स्ट्रांग है तो बैक को थोड़ा निगलेक्ट करती हूँ बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मैं मार्क डाउन हो जाऊँ बैक की वजह से. आपका क्या शेड्यूल रहता है वो बताओ. मेरा जब मैं सागर सर के साथ नहीं था उससे पहले मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल ऐसा था कि सिंगल बॉडी पार्ट बैक, जैसे यानी कि मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे बैक शोल्डर, फिर उसके बाद में आर्म्स चेस्ट लेग्स, और इन बिटवीन जहाँ पे मुझे लगा कि बॉडी बहुत टायर्ड है एक दिन का रेस्ट. तो 6 दिन में इंडिविजुअल नहीं तो टोटल 7 दिन रहते. 7 दिन तो पहले मैं संडे ऑफ नहीं संडे ऑफ. तो पहले मैं क्या करता मंडे टू सैटरडे ट्रेनिंग करता था, बीच में वेडनेसडे थर्सडे जहाँ पे मुझे लगता था कि बॉडी टायर्ड हो गई ब्रेक ले लेता था. संडे कंपलसरी ऑफ. ये सागर सर के पहले था. फिर जब से सागर भाई से ट्रेन करने लगा तो सागर भाई ने बोला कि आई हैव टू मोर फोकस ऑन बैक. तो हमने क्या किया अपर बैक एंड मिड एंड लोअर बैक को अलग कर दिया. तो जो 6 दिन होते तो 6 दिन सागर भाई का, लेकिन मैं क्या करता हूँ 3 डेज ऑन, यानी 3 दिन वर्कआउट करता हूँ फिर 1 दिन ब्रेक लेता हूँ 3 दिन. तो पहले 3 दिन वर्कआउट किया फिर 1 दिन ब्रेक लिया फिर 3 दिन वर्कआउट किया. डजंट मैटर संडे मंडे ट्यूसडे 1 2 3 ऑफ 1 2 3. तो एवरी 4th डे इज़ माई ऑफ डे. और वो 4th डे पे मैं कभी मसाज ले लेता हूँ कभी रेस्ट कर लेता हूँ. एक्टिव रेस्ट डे. मेरे ना नी में प्रॉब्लम है. तो जब नी मैं में? हाँ तो जब मैं 90 डिग्री के नीचे जाता हूँ तो कार्टिलेज होता है ना, मीन्स बोन के बीच में कार्टिलेज होता है, तो वो थोड़ा शायद से कम हो गया. ऐसा मुझे एकदम साइंटिफिक वर्ड नहीं साइंटिफिक वर्ड याद नहीं मुझे. तो डॉक्टर का मानना ऐसा है कि यू ट्रेन स्क्वाट नो प्रॉब्लम बट डोंट गो बिलो 90 डिग्री. अब मेरी आदत हो गई है एस टू ग्रास वाली. बट आपको पता है जब हम ग्लूट्स पे फोकस करते हैं ना तो बिलो नीचे जाने की जरूरत नहीं 90 डिग्री से नीचे. हाँ तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो मैं टच करके ऊपर आ जा रहा हूँ. क्योंकि अगर मैं 90 डिग्री से नीचे जाता हूँ ना तो मुझे पेन हो जाता है. इसके लिए मैं बहुत लाइट खेल रहा हूँ क्योंकि मुश्किल से 1.5 साल मैंने लेग वर्कआउट नहीं किया था. हाँ सिर्फ काफ थोड़ा मारता था. तो ये कैसे बड़े इतने? पहले बहुत मेहनत की थी ना. तो पहले मेरे ये बड़े दिखते थे ये सब छोटा दिखता था. फिर मैंने इस पर मेहनत करी तो अभी दोनों सब सिमेट्रिकल हो गए. शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है. 1.5 साल वर्कआउट नहीं किया तो इस पर मेहनत कर ली तो ये बढ़ गया. अब सब ऐसा लगता है सिमेट्रिकल है एक्चुअली. अब बस खाली शक्ल अच्छी करनी है ताकि जजेस को पसंद आ जाए. शक्ल ऑलरेडी अच्छी है. यू आर द मोस्ट हैंडसम मेन फिजिक एथलीट. खत्म हो गया वर्कआउट. चले पोस्ट वर्कआउट ला रहे. अच्छा एक पर्सनल सवाल. हाँ ऐसा मैंने सुना है. सो मेरा रीज़न ये था वैशाली के साथ वर्कआउट करने का क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें फीमेल एथलीट्स से रिलेटेड पूछनी है जो मुझे नहीं पता है. और मुझे लगता है इंडस्ट्री में बहुत सारी दोस्त है मेरी, लेकिन जितनी क्लोज फ्रेंडशिप मेरी वैशाली के साथ में कि मैं बोलने से पहले 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है. तो मुझे लगता है कि शी इज़ द राइट पर्सन टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चन. और मुझे लगता है ये है भी बिंदास. कोई छेड़ेगा तो डायरेक्ट बोलेगा ठीक है. तो इसके लिए ये रीज़न है. तो मैंने सुना है कि बिकनी एथलीट्स ग्लूट्स का इम्प्लांट करवाती है. डू यू हैव एनी नॉलेज? आपने सुना है, देखा है, किसी ने बोला है? मैंने सुना है कि बिकनी एथलीट्स ग्लूट्स का इम्प्लांट कराती है बट मैंने पर्सनली देखा नहीं है. मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस को नोटिस किया है. वो बहुत ही अननेचुरल लगता है. चलते वक्त बहुत ही ऐसा पीछे से किसी ने डंडे से मारा है ऐसा सूझ गया है. सूझी है सूझ गया है ऐसा एक टेमड़ुआ है ऐसा दिखता है. तो इट्स वेरी ऑकवर्ड टू सी दैट. बट मैंने सिर्फ देखा है. तो तुमको कभी किसी ने फीडबैक दिया कि तुमको ये करवाना चाहिए या नहीं? मेरे ऑलरेडी बहुत बड़े हैं तो करने की जरूरत नहीं. बाय गॉड ग्रेस. उसका रीज़न क्या था? बड़े करने के लिए या राउंड शेप देने के लिए? जस्ट बीइंग वेरी ओपन. बेसिकली मैं बहुत ही ओपनली और शायद लोगों को मेरी बात बुरी लगे जिनको लगनी चाहिए. सच बुरा लगता है. जिनको लेग वर्कआउट में जितना पेन होता है, जितना सोरनेस आती है, जितना मेहनत करना पड़ता है, लोगों को नहीं करना है. जो आलसी लोग हैं ना जिनको सिर्फ बिना मेहनत किए ग्लूट्स अच्छे दिखने चाहिए, वही लोग ऐसा करते. मेरे जैसे लोग तो 6 दिन
हाँ 6 में 3 दिन लेग वर्कआउट करते हैं। यस, बिकॉज अपर बॉडी ग्रो करने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितना लेग्स ग्रो करने में मेहनत लगती है। राइट, बिकॉज 60% ऑफ योर बॉडी वेट मसल इज बिलो योर वेस्ट, तो वो तो डेफिनेटली लगेगा। बट तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी में कभी इम्प्लांट कराओगे ग्लूट्स के? ग्लूट्स के नहीं? नेवर एवर। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट आप करोगे ना, ये वाला करना है। चलो, बोलते ना फटे तो फटे, नवा भी ना घटे वाला हिसाब है आज। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेनिंग उनके साथ में करो जो तुम्हारे से ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं, ताकि तुमको मोटिवेशन हो। अभी ऐसा नहीं कि अरे यार वो लड़की है, मैं तुम्हारे से कम वेट मारता हूँ ऑनेस्टली। लेग वर्कआउट में मैं मेरी वाइफ से कम वेट मारता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, इट्स जस्ट। आपको बताऊँ जी कि ऐसा नैरेटिव है जी लोगों का, स्पेशली मेल एथलीट्स और मेल जो भी वर्कआउट करते हैं, कि लड़की के साथ वर्कआउट नहीं करना चाहिए। वो तो ऐसे एकदम लाइट वेट में वर्कआउट करती है, उनका कुछ अलग ही वर्कआउट पैटर्न रहता है, नहीं करना चाहिए। बट आई बेट यू, मेरे साथ कोई भी किसी भी मेल एथलीट को लाओ, उसको रुला के ही छोड़ूंगे। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ गर्ल। ये प्री वर्कआउट बोल रहा है, नहीं, मेरा भी ऐसा हुआ पहले। मैं सच बोल रहा हूँ। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ गर्ल, बिकॉज एक नारी सब पे भारी, और अगर वो हिंदुस्तानी हो तो फिर महाभारी। इंडियन नारी सब पे भारी। इम्प्लांट्स की बात चल रही है, तो विच इज़ वेरी फेमस, वेरी कॉमन। देखो ऐसा करना पड़ रहा है, अभी इम्प्लांट बोला तो सीधा। आप समझ जाओ, मैं मुंह से वर्ड नहीं निकालूंगा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड। बट क्या है, अभी वो वर्ड अगर निकालते हैं इंसान तो लोगों को लगता है कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बट ऐसे इट्स जस्ट अ वर्ड। जैसे हम लोग बोलते हैं बाइसेप ट्राइसेप, वैसे दैट बॉडी पार्ट इज ऑल्सो अ पार्ट। तो लोग इम्प्लांट करवाते हैं, जैसे आपने ऐसे करके बता दिया मैं क्या मतलब। तो ये तो मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा, मैंने इंडिया में भी बहुत सारी फीमेल एथलीट को देखा है जिन्होंने करवाया। तो व्हाट मेड यू नॉट टू डू, या फिर यू हैव अ प्लान और यू थिंक इट्स नॉट सेफ, क्या, व्हाट्स योर कॉल? ऑनेस्टली बोलो तो इसके दो पहलू है, अच्छे भी है बुरे भी है। सबके होते हैं, मेरे भी हैं। लास्ट ईयर मुझे पता है, मैं जब ओलंपिया के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और मैं आपको SOS के स्टोर में मिलने के लिए आई थी दिवाली के स्वीट्स देने के लिए। जी। तो आपने उस वक्त मेरी एक रील देख के बोला था कि आपको इम्प्लांट करना चाहिए, बिकॉज वो स्टेज पे बहुत अच्छा अपीयरेंस आता है। हाँ, बिकॉज एवरी एथलीट इज डूइंग, इनफैक्ट बहुत सारे इंडियन एथलीट ने भी किया है। तो मुझे लगा कि आप मेरे दोस्त हो तो मैं सजेस्ट कर दूं। हाँ, बट आप उसने फिर भी आपने नहीं किया, तो फिर भी मैंने नहीं किया, बिकॉज बहुत सारे एथलीट्स को मैंने देखा है कि इम्प्लांट करने के बाद कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या बहुत सारे वर्कआउट में लिमिटेशंस आते हैं। एंड आई लव डूइंग हेवी लिफ्टिंग, मुझे मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इम्प्लांट करने के बाद यू हैव टू टेक कंपल्सरी 2 months का ब्रेक, एंड उसके बाद भी यू कैन नॉट डू लैट पुल डाउन, चेस्ट सपोर्टेड वर्कआउट्स एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं। सो आई थॉट एट दैट टाइम कि मुझे पहले प्रो बनना चाहिए, एंड उसके बाद कोच से मैं कंसर्न करूँगी कि अभी प्रो लेवल पे जाने के लिए मुझे इम्प्लांट करना है या नहीं। देन टू आई डोंट लाइक इट, बट अगर कोच ने बोला कि ये करना ज़रूरी है, देन आई विल डू इट। तो अभी कोच ने क्या बोला? कोच से मैंने बात नहीं की, मैंने अभी प्रो बनी हूँ ना, कोच से मैंने बात नहीं की। प्रो बने, प्रो शो खेल लिए, 9th आ गया, और क्या चाहिए? बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बिल्कुल भी दिखा नहीं मेरे इम्प्लांट होने से या ना होने से। मेरी प्लेसिंग या जजेस ने कुछ बोला ऐसा? कुछ भी नहीं, किसी का फीडबैक नहीं आया है। मैंने जजेस से फीडबैक इससे पहले भी और प्रो बनने के बाद भी पूछा, उनका ऐसा कोई फीडबैक नहीं आया है कि आपको। तो अगर तुम्हारे कोच जैसे, सॉरी कट किया, अगर तुम्हारे कोच जैसे जॉर्ज फराय वो बोलते हैं कि यू शुड डू इट, तो नोइंग कि इतना बड़ा रिस्क है, जैसे तुमने बोला कैंसर हो सकता है, लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शन, मुझे नहीं पता है, मुझे जितना जो लगा मैंने आपको सजेस्ट किया। लेकिन अगर तुम्हारे कोच बोलते हैं और तुमको पता है इतना रिस्क है, फिर भी तुम वो रिस्क लोगे? मेरे लिए गुरु का वर्ड भगवान का वर्ड है। बट एक तो तुम्हारे दिमाग में माइंडसेट होगा ना, क्योंकि पता आदमी को पता चल जाता है मुझे करवाना है। yes. तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि आई वांट टू डू इट या आई हैव टू डू इट? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आई वांट टू डू इट, बट अगर गुरु ने बोला कि एक उस लेवल पे, ओलंपिया के लेवल पे अगर आपको जाना है, प्रो लोगों के साथ compete करना है, अगर वो चीज़ अगर मुझे 1% भी पीछे खींच सकती है मेरे प्लेसिंग से, देन आई विल डू इट। बट यू आर रेडी टू टेक ऑल द रिस्क? बिकॉज बहुत सारे एथलीट्स है, लॉरा अली है,
और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने इम्प्लांट्स अभी तक नहीं किया है एंड क्या नाम बोले? लौराली। लौराली। थोड़ा फास्ट बोले, मैं टेंशन में आ गया क्या बोले। चलो, सबकी फेवरेट है, सबको पता है। नहीं मेरी कोई फेवरेट नहीं है। आपकी फेवरेट कौन है? वैशाली भोयर। ओह मेरी बहुत सारी दोस्त है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में, सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट कुछ कुछ फीमेल्स ऐसी है जिनके लिए एक अलग जगह है। दे आर फैमिली, दे आर नॉट जस्ट फ्रेंड लाइक यू। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आज का खाना तुम्हारी तरफ से आज। बिंदास। तो सवाल ये है यस। कि क्या आपने गहरी सांस ले लो भगवान। हाँ कभी, हाँ। पूछ लो, स्टेरॉइड लिया है? देखो मैं सच भी बोल- सच देखो, मशीन पे हाथ रखियो, सच कड़वा होता है। रोजी रोटी है ये, हाँ मशीन पे हाथ रखिए। इससे ही तुम्हारी चिकन राइस आती है। Yes। तो सोच समझ के जवाब देना। देखो सच कड़वा होता है बट सच सच होता है। और मैं, ये बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे कि मैंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ सच में? यस। मेरे कोच ने एक ही बात मुझे बताई जब मैंने उनको बोला कि कोच मुझे प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ compete करने के लिए कुछ लेने की ज़रूरत है। व्हाट ही सेड, यू नो, आपका फेस और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वही एक हाईलाइट पॉइंट है आपके पास जब आप स्टेज पे जाओगे। मुझे वो स्पॉइल नहीं करना है। डेफिनेटली आई एम नॉट गोना लाई टू पीपल, बट आई हैव टेकन अनावर्स एंड फ्यू थिंग्स, बट नॉट इंजेक्टेबल। बट एनावर इज ऑल्सो एनाबॉलिक्स, नो स्टेरॉइड या बट इन ओरल फॉर्म। अगर आप स्टेरॉइड्स अभी बोलने जाओगे ना तो लोग सीधा सोचेंगे कि टीका। हाँ। तो यू हैव नेवर टेकन इंजेक्शन, तो यू टर्न प्रो नेचुरली अकॉर्डिंग टू यू। नेचुरली नहीं बोल सकते बिकॉज आई हैव टेकन एन आवर, राइट? सो नेचुरली भी कंप्लीटली नेचुरली भी नहीं बोल सकते। हाफ नेचुरल, हाफ नेचुरल, यस। तो और क्या क्या लिया एनावर? एनावर लिया है, प्लस एस्ट्रोजन ब्लॉकर लिया है एंड फ्यू अच्छा, सप्लीमेंट्स। एस्ट्रोजन ब्लॉकर लिया आपने? ओके। बिकॉज एस्ट्रोजन ब्लॉकर हेल्प करता है थोड़ी बॉडी ड्राई होने के लिए, और आपको वो सर्टन जो, हाँ इतना पता है मुझे, मैं भी लेता हूँ। हाँ तो फिर आप मुझे उल्टा नहीं पूछ रहा, और क्या लिया? मैं सब निकाल रहा हूँ ना अंदर से। नहीं, दैट्स इट। और बाकी जो सप्लीमेंट्स रहते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो तो आप ऐसे ऐसे सब खरीदते हो, मुझे पता है। यस। लास्ट टाइम राज सर ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मुझे वो एक ही पर्टिकुलर सप्लीमेंट प्रोटीन हाँ। जमता था। नहीं, हम लोग ऐसा सबको सपोर्ट करते हैं, बस लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट के बाद लोगों का आपके पास बाय गॉड ग्रेस बहुत सपोर्ट है। आई नो दैट। आई हैव सीन इन हैदराबाद, आई हैव सीन इन एवरीवेयर। जितना भी आपके साथ मैंने ट्रैवल किया है, लोगों का आपके तरफ कितना प्यार है वो बहुत उभर के दिखता है। मैं बहुत लवेबल हूँ ना। नहीं, थैंक यू सो मच। एवरीबडी इज़ वेरी नाइस। अब वो बोलते हैं ना कि कुछ बुरे लोगों की वजह से सारे अच्छे लोगों को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव गुड पीपल इन माई लाइफ, गुड फ्रेंड्स इन माई लाइफ, गुड फैमिली मेम्बर इन माई लाइफ, गुड पार्टनर इन माई लाइफ, गुड इंस्टाग्राम यूट्यूब फैमिली इन माई लाइफ। सब everything matters. Siddesh in my life, Shivam in my life, everybody, Maharaj in my life, everybody. I'm very happy and blessed. जितनों के नाम गिनाने जाऊंगा तो पूरा 1 घंटे का। प्लीज मेरा नाम लो। बोला ना फ्रेंड्स। नहीं, वो मेरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं, मैं बहुत ऐसा वैशाली नेचुरल बोयर। अच्छा है ना, वैशाली नेचुरल बोयर। नहीं सॉरी, वैशाली हाफ नेचुरल बोयर। मुझे पता है ये आप ऐसा हाईलाइट करके डालोगे क्या? वैशाली नेचुरल। नहीं, मैं ऐसा डालूंगा थंबनेल पे, आई टर्न हाफ नेचुरल प्रो। हाँ यस, हाफ नेचुरल। आई टर्न हाफ नेचुरल। हाफ नेचुरल। और मैं तुम लोग को अभी से बता रहा हूँ, वो हाफ को मैं छोटा सा रखूंगा, नेचुरल को बड़ा रखूंगा, ताकि तुम लोग जाके देखो। ओके, अभी वेट डालते हैं, आप ट्राई करो, आपको कैसे लगता नहीं है? वेट डालते, समझ गया मैं। समझ गया। जब भी किसी के साथ मैं वर्कआउट करता हूँ ना, तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक, मुझे कुछ डिफरेंट सीखने मिलता है, मैं सीख लेता हूँ, फिर वो करने के बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि शायद ये मेरी बॉडी पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। और दूसरा, लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का एक वो है, रीज़न है। मैं अगर बता दूँ कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ, लोग हंसोगे। सच बता दूँ लोगों, ये देखो,
दिस इज द एस्टिमेटेड कितना ये 5 रुपये है क्या? 5100 अच्छा 5,000 है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू फॉर लास्ट 4 वीक्स। तो 5200 में तो पेट्रोल आपकी टंकी भी नहीं फुल होगी गाड़ी की। प्लस मेरी टीम सारा। तो ये रीज़न यूट्यूब बनाने का ये है क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब से सीखते हैं जो एक्चुअली में ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर वो ई बुक भी नहीं खरीद पाते। तो 1-2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैं कहीं गया, लोगों ने मुझे बोला कि सर आप वीडियो कंटिन्यूसली डालो बिकॉज हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर तुमको सच में सिखाना है। तो मैं इससे कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ बिकॉज 5000 में क्या ही रिटर्न एक्सपेक्ट करूँ। यानी सिद्धेश का एक दिन का विजिट का चार्जेस उससे ज़्यादा है। तो बट द ओनली थिंग इज़ आई वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल विद दिस प्लेटफॉर्म। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो, 1000 सब्सक्राइबर हो, व्यू आए नहीं आए। और आज से मैंने डिसाइड किया कि आई विल नेवर एवर टॉक ऑन माई दिस चैनल कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत चीज़ी लाइन है। और मैं सिद्धेश आपको भी बोलता हूँ बीच बीच में जो सब्सक्राइब का बटन आता है ना वो भी डालना बंद कर दो। जिसको करना है करे, नहीं करना है नहीं करे, क्योंकि मेरा टारगेट है सिखाने का। और इसके लिए मैं अलग अलग लोगों को चैनल पे लाता हूँ कि मैं भी कुछ सीख सकूँ और मेरे व्यूवर्स भी कुछ सीख सके। सो आज हम सीख रहे हैं हैमस्ट्रिंग लेग प्रेस पे। पहले मैंने किया है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है। वैसे मेरे पास बहुत एक्सपर्ट ट्रेनर है सागर माली, तो वो बहुत सिखाते रहते हैं, लेकिन मैंने याद नहीं है। बहुत बचपन में छोटा था ना, माचिस की डब्बी में सोता था तब करता था। किसने टिप दी थी मेरी? बाय द वे एक बात बताओ, इंडियन फीमेल एथलीट्स में फिगर, बिकनी, वेलनेस सारी मिला के हु इज योर फेवरेट अपार्ट फ्रॉम यू? मैं अपनी फेवरेट हूँ छोड़ के। नहीं मैं ही फेवरेट हूँ। मुझे नहीं किसी में और खुद भी की होगा ना, videos जैसे देख के मुझे inspiration यू मिलता है। एडमायर कि यार ये लड़की बढ़िया काम कर रही है और उसके पीछे एक रीज़न होता है। अब ऐसा सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब आप जानते हो। कोई फीमेल एथलीट जो तुम्हारी सबसे क्लोजेस्ट है? फीमेल एथलीट्स कोई नहीं है। कोई भी नहीं है जो सबसे क्लोजेस्ट है? कोई फीमेल एथलीट जिसको तुम हेट करते हो? वो आपने मेरा रील देखा क्या? कौन सा रील यार? अभी मेरे को मेरी सिर्फ थोड़ा मेमोरी का इशू है। मैंने रील डाला था जब मैं टॉप 9 में आई थी। सीढ़ियों को देख रहे हो गाय तुंडे, जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है वही सीढ़ियाँ नीचे भी आ रही है। फर्क इतना है, मैं ऊपर जा रही हूँ, आप नीचे आ रहे हो। वो नीचे कौन आ रहा था? माय फर्स्ट शो। वो नीचे कौन आ रहा था? यानी कि वो लाइनअप में कोई था? यस मैंने मेरा बदला ले लिया, बात खत्म हो गई। अभी मेरे आगे कोई जाए, मेरे पीछे कोई जाए, मेरे दाएं कोई जाए, मैंने वंस इन फॉर ऑल मेरा बदला ले लिया। अभी तुम्हारी रूह को शांति मिल गई? शांति मिल गई। अभी मेरे किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं है। मैं ठंडा हो गया मैं एकदम। ऐसा नाम तो बता दो यार। नको यानी जो भी था 9th के बाहर ही था? समझने वाले, क्योंकि 9th के पहले वाले तो नीचे नहीं जा रहे थे, 9th के बाहर ही था। अब देखना पड़ेगा लाइनअप में 9 के बाहर कौन था। या। सो वी फिनिश्ड 4 वेरिएशन। 4 वेरिएशन और ईच वेरिएशन वाज अबाउट 4 सेट। मेन सेट 3 to 4। बट भाई सच में देखा जाए तो 16 सेट मारे, लेकिन बट मुझे लगता है कि अभी जब पूरा पिछवाड़ा मार लिए तो काफ क्यों छोड़े। तो शायद वैशाली को काफ करना है कि नहीं पता नहीं, बट मैं थोड़ा काफ कर लेता हूँ बिकॉज फिर वो काफ है ना छूट जाते हैं ना। और मुझे लगता है काफ ट्रेनिंग करने का बेस्ट डे होता है लेग डे, बिकॉज पूरा ब्लड फ्लो लेग्स में रहता है, तो उससे काफ डेवलपमेंट होने के भी अच्छे चांसेस रहते हैं। सो थोड़ा काफ मारते। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन इफ़ यू वांट। बड़े बिजनेस वाले वुमेन है ये। कितने बिजनेस है आपके? आपसे बड़े नहीं है। कितने बिजनेस है आपके? कितनी सप्लीमेंट कंपनी? इनकी 2 सप्लीमेंट कंपनी है, इनकी एक जिम है और क्या है, एक क्लोथिंग ब्रांड है। नहीं है। और नहीं है? नहीं है? नहीं है। है ना? बोलो ना डोप वालों को। क्या? चलो डोप वालों को क्या, मैं ही डोप वाला हूँ। चलो आ जाओ, कब आते हो? चलो ओके डोप कैमरा पे बोलो, चलो आ जाओ डोप में। और पैसे से तो नहीं मांगोगे ना भाई, हम लोग अभी नए नए चालू हुए, इसमें पैसे से मांग लोगे तकलीफ हो जाएगी हमको। इतने सोचो ना, जो लड़की के पास में 2 सप्लीमेंट कंपनी है, एक जिम है इतना बड़ा माशाल्लाह, तो पैसे से क्या है नहीं उसको तो। पर खर्चे भी उतने हैं ना।
मुझे दे दो, मैं खर्चे कर लूँगा। खैर, सो इट वॉज रियली नाइस वर्कआउट। मैं काफ मार रहा हूँ Okay. और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो करो, वरना फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ काफ के बाद। Done. Give अच्छा, me a एक high five. मील वो भी कंपनी है, फूड कंपनी भी है भाई। इतने डेंजर वर्कआउट के बाद में ना अगर ऐसा खाना मिल जाए, ओह, देख रहे हो, वाह क्या प्लेट है यार ये, नाइस। ये वुडन का ये plate है। इनका ब्रांड है, लो कैलोरीज, लेकिन हम खा रहे हाई कैलोरीज। Yes. ये बताओ यार, ये हम लोग को ये खिला रहे हो, तुम वो खा रहे हो, मेरा सैलेड क्या आ है रहा ये? है। ये मेथी की भाजी है ना? मेथी की भाजी, हाँ, राइस एंड प्रोटीन, मटन। मटन। आपको तो पता है गुरु का डाइट। बोलना पड़ेगा, मेथी की भाजी मुझे क्यों नहीं है? इसकी फ्रेशनेस शायद मैं वीडियो में दिखा पाता। खैर, अच्छा वर्कआउट हुआ, अच्छा मील तो हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। तो हमेशा की तरह ये बार भी यही बोलूँगा कि बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।